Subscribe and share for more updates. अब हमारे पास एक दूसरा MCQs है MDK 2016 के तैयारी के हिसाब से। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमारा MCQs टॉपिक है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब MCQs क्या है, जल्दी जल्दी में समझते हैं हम लोग कि कह रहा है एट व्हाट एंगल वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 50% ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सी एंगल पर डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 50% होगा क्रॉस प्रोडक्ट के। अब देखें, मतलब अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एट व्हाट एंगल द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिकम 50% ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो 50% ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगी, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये देखें, हमें इसको डॉट प्रोडक्ट को खत्म कर लो, क्या आ जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर 50 सेम, आपको पता है परसेंट का हम कहते हैं डिवाइड बाय 100, और ए क्रॉस बी को सॉल्व करूँ तो ए बी साइन ऑफ थीटा आ जाता है। ठीक है, 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप टेबल लगा लें, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम। तो ये होगा ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल 1/2 ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ए बी में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा और 1/2 साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगा, कॉस मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ हम इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर 2 इस साइड आ जाएगा और कॉस वहाँ जाकर डिवाइड करेगा साइन के साथ, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस ऑफ थीटा। और आप लोगों को पता है साइन ओवर कॉस बराबर होता है टेन की, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टेन ऑफ थीटा। तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स 2 के। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को वैल्यू आनी चाहिए कि टेन इनवर्स 2 किस चीज़ के बराबर होता है। अब जो टेन इनवर्स 2 होता है वो किसके बराबर होता है, आपको याद होना चाहिए कि थीटा बराबर टेन इनवर्स 2 बराबर होता है 63.43 डिग्रीज के। तो ये एंगल ऐसा एंगल है जिस एंगल पर जो वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट का वो 50% हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास आंसर आ जाता है वो आ जाता है 10, तो बताएं अगर एंगल में 63.4 रखूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके 50% क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये आप लोगों के पास ये हमें आंसर है। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा कि एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट becomes 100% ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।